प्रसंग आरंभ करने से पहले हे महादेव, माता पार्वती, जो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर रहे हैं, उनके परिवार को सुख शांति और उनका सारी मनोकामना पूर्ण करें। स्वयं महादेव शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, संसार में सुख दुख कैसी होती है। जो मनुष्य अपना दुख को दुख ही देखता है, उसके जीवन में दुख ही बढ़ा चलता जाता है, दुख ही दुख बढ़ते चलता है। जो मनुष्य अपने दुख को भी अनदेखा करके अपना कर्म करता रहता है, वो दुख भी उसको सुख लगने लगता है। क्योंकि दुख तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, पर अपने दुख को ना देखते हुए अपने परिवार और कर्म से संलग्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुख भी छू नहीं पाता। ये पार्वती, तुम ये समझ लो कि यही संसार में दुख और सुख दोनों होते हैं, क्योंकि दुख और सुख का होना ही ये संसार का नियम है। जैसे कि दिन के पश्चात रात्रि होती है, ठीक उसी तरह दुख और सुख होते हैं। जिस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार दुख और सुख होते हैं। जो मनुष्य सुख के समय परमात्मा परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने देवता को भूल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास सुख कभी भी टिक कर नहीं रह पाती, क्योंकि वो आनंद में अपने आराध्य को भूल जाते हैं। इसीलिए सुख हो या दुख, अपने आराध्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन में परमात्मा का स्थान अपने माता पिता के समान रखना चाहिए। प्रथम इस संसार में, इस कलयुग में स्वयं अपने माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए और उनसे ही दिन का प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही इस युग में परमात्मा का स्वरूप होते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता से विमुख होकर उनसे क्रोधित होता है, उनको विडंबना यातनाएं देता है, उसका हजारों धर्म भी करे तो तुच्छ है, उसी क्षण नष्ट हो जाती है। इसीलिए हे पार्वती, तुम यही समझो कि जो मनुष्य माता पिता को परमात्मा के समान देखता है या भगवान के समान पूजता है, वो कहीं तीर्थ नहीं जाता भी तो उसको तीर्थ का फल मिल जाता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक दिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए और दिन का प्रारंभ करना चाहिए। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास आज जो कुछ भी है वो परमात्मा परमेश्वर का दिया हुआ ही है। उसके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव जो भी है, उसको लेकर गर्व नहीं करना चाहिए और अन्य मनुष्य, अन्य व्यक्ति को ईर्ष्या, अहंकार और तुच्छ नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर वो
ऐसा करता है तो उसके पास जो कुछ भी है वह लंबे समय तक रहना असंभव हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को नम्र, प्रेमपूर्ण और उदारता के साथ अन्य व्यक्ति के पास व्यवहार करना चाहिए। अपनी आचार विचार पर, आचरण पर ध्यान दें। प्रिय भक्तों, आज के लिए इतना ही। जानेंगे अगले प्रसंग में। बने रहिए हमारे साथ।